क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? वे मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन सफलता उनसे जैसे कुछ कदम दूर ही रहती है। और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास टूट जाता है। वे सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, असफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है। असफलता तब आती है जब हम जीवन के कुछ गहरे नियमों को नजरअंदाज करते हैं। भगवद गीता, महाभारत और पुराण सब यही कहते हैं कि इंसान का हर कर्म उसका भविष्य गढ़ता है। और जब तक इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारता नहीं, तब तक सफलता का द्वार बंद ही रहता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने मन पर विजय नहीं पा पाता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को हारने दिया वो बार बार असफल होता है। हमारे भीतर ही आलस्य, भय और संदेह छिपे रहते हैं। ये तीन चीजें इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक देती है। असफलता का दूसरा बड़ा कारण है अधैर्य। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि मेहनत की और फल भी तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तभी मिलता है जब समय, धैर्य और लगन का संगम होता है। बीज बोने के बाद पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जो अधैर्य में आकर बीच में ही प्रयास छोड़ देता है वो कभी फल नहीं देख पाता। एक और कारण है गलत संगति। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जैसा संग उसे मिलता है वैसी ही उसकी सोच बनती है। अगर संगति नकारात्मक है तो चाहे इंसान कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो बार बार गलत रास्तों पर जाएगा और असफल होगा। महाभारत में दुर्योधन और कौरवों का उदाहरण यही है। संगति ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। असफलता का चौथा कारण है अहंकार। जब इंसान सोचता है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तब उसका पतन तय हो जाता है। रामायण में रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी असफलता और विनाश का कारण बना। जो झुकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अब बात आती है भाग्य की। लोग अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन शास्त्रों में साफ है, भाग्य वही है जो हमने अपने पिछले कर्मों से बनाया है। अगर वर्तमान कर्म शुद्ध, ईमानदार और परिश्रम से भरे हुए हैं, तो भविष्य का भाग्य भी उज्जवल होगा। असफलता हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों और आदतों को बदलना होगा, वरना परिणाम भी नहीं बदलेंगे। और सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य का अभाव। जिस इंसान का जीवन लक्ष्यहीन है, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। गीता कहती है, जिसके पास लक्ष्य है उसके लिए कठिनाई भी सीढ़ी है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं उसके लिए अवसर भी बोझ है। इसलिए सफलता पाने के लिए पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दोस्तों, असफलता कोई शाप नहीं है। असफलता वो शिक्षक है जो हमें बार बार बताती है कि रास्ता कहाँ गलत है। अगर हम असफलताओं से सीख लें और धैर्य, सही संगति, विनम्रता और लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, तो सफलता हमें रोक ही नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी हार वही है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, आप कभी असफल नहीं हो सकते। हर गिरना, हर रुकावट एक नया सबक है, और हर सबक आपको सफलता के और करीब ले जाता है। तो आज से ये संकल्प लीजिए, ना आलस्य करेंगे, ना अधैर्य में हार मानेंगे, ना बुरी संगति अपनाएंगे, ना अहंकार में डूबेंगे, और हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ अपने कर्म करते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन हार मान लेना स्थायी है। और जो व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है, उसके लिए सफलता निश्चित है। हर हर महादेव। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो हमारे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं।